चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का जो देश है वह तो जो है आनंदमय है, आनंदमय है। वो सदगुरु का जो देश है आनंदमय है, पहले भी था आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में वह आनंदमय ही होगा। वह देश जो है गगन मंडल में है। अब गगन मंडल कहाँ है, कैसे वहां जाना है, यही सब भेद जो है स्वामी जी ने स्वर वेद में और साधना में बताया हुआ है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, सीधा सीधा बूझ जाओ। जब आपकी चेतना इस संसार में रहेगी तो यहाँ दुख है सुख है, जन्म है और मृत्यु है, सुबह है तो शाम है, बच्चा है तो बूढ़ा है, दिन है तो रात है। ये जो है क्रम है। ये आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये भेद को आप हमेशा बूझ जाओ। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तीरी पास है, सद्गुरु चरण समान। पूरे विश्व में स्वर वेद जैसा आज तक जो है कोई ग्रंथ नहीं है जो एक ही जगह पर पूरा का पूरा जो है बोध करा देती है। रामायण में बहुत जो है बदल दिया लोगों ने, महाभारत में बहुत सारे चेंजिंग कर दी, कबीर साहब की वाणियां भी जो है काफी धूमिल हो चुकी हैं, उसमें मिलावट आ गया है। लेकिन अभी अभी जो स्वामी जी की जो वाणियां हैं एकदम शुद्ध है। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। स्वामी जी के आ जाने के कारण, स्वर वेद के आ जाने के कारण सभी चीजें समझ में आती हैं।
गगन ही द्वारी लौकी देवा गरज जरियाय। ये स्वामी जी बता रहे हैं, गगन ही द्वारी लौकी देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, गगन मंडल में है, गगन द्वार पर है। और अभी एक भजन जो है सुनाया था तेतर गुरु बहन ने, जो है झारखंड से। सुखवात हो लाए संत गगन महलियामी जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो दो संत बता दिए। कबीर साहब तो नित्य अनादि सदगुरु हैं, उन्होंने बता दिया रौरे कारण नवाए गुरु जी, रौरे कारण नवाए गुरु जी बगिया लगवली हो फूल फली भैली घन घोर जी। घन घोर बोलते हैं उसको लोग, जो है उसमें कहीं अशुद्धि हो गई है उसको घमघेर कोई बोलता है, ऐसे लिखा होगा पुस्तक में। घन घोर, घन मतलब होता है खूब, बादल जब उमड़ जाता है अंधेरा होने लगता है तो घनघोर बारिश होती है। तो रौरे कारण वै गुरु जी बगिया लगवली हो फूली फली भैली घन घोर जी। घन मतलब बीड़र बीड़र नहीं, एकदम छकाछक हो गया। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। घनघोर का मतलब हो तो पूरा हर जगह बारिश हो गया, हर जगह जो है आनंद आनंद आनंद, कोई जगह खाली नहीं। उसी को कहते हैं घनघोर। ये घमघेर नहीं है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये जो भजन को आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत से गुरु भाई गुरु बहन ऐसे ही पुस्तक में लिखा होगा वही पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं कि पुस्तक छापने में गलती हो जाती है। तरौरे कारण वाय गुरु जी बगिया लगवली हो फूली फली भैली घन घोर जी। 12 बरिसवा पर सदगुरु मिलले हो दिहले बिमल उपदेश जी। अब एक संत है तो कहते हैं 12 बरस काहे लिखे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी 5 वर्ष तक तो जो है बचपना रहती है, बोध नहीं रहता है, और 7 साल 12 साल में जो है प्रभु की सुधि आने लगती है। ये नॉर्मल अवस्था है। जैसे 18 साल बाद, जो 16 साल बाद जवान होने लगता है, तो जो है सदगुरु जो है 12 वर्ष की अवस्था में जो है मिल जाते हैं। वो तो आपके पास में ही है। सदगुरु को मिलना नहीं है, आपके शरीर में ही है। लेकिन जो 12 वर्ष की अवस्था में थोड़ा बुद्धि जागृत हो जाती है। तो रौरे कारण वाय गुरु जी बगिया लगवली हो
फूली फली भैली घन घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। उप मतलब होता है परमात्मा, देश मतलब स्थान, जगह। तो सदगुरु उपदेश देता है, जगह को बता देता है। अब आपका काम होता है वहां रहना। आप रहोगे नहीं तो बोध कैसे होगा, बोलो। तो रहो रे कारण वाय गुरु जी, बगिया लगवली हो, फूली फली भैली घन घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। नाही सुख नैहर में, अनहि सुख ससुरे में, अनहि सुख वायहि संसार जी। इस संसार का जो है के बारे में कहा गया है, चाहे आप नैहर रहो चाहे ससुराल रहो, ये संसार की बात हो रही है। हर भजन के भाव होते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर भजन के भाव होते हैं। और भजन गागा करके जीव जो है परमात्मा को रिझाना चाहता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, भजन गागा करके परमात्मा को रिझाना चाहता है, उसके नजदीक होना चाहता है। तो भजन आप सबको गाना है। जो भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके भाव को जो है वो दर्शाती हैं। तो भजन सबको गाना है। यह सत्संग नहीं है, यहां तो भजन ही गाई जाती है। हरि हरि जन की सुयस को, कर सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो चलो फिर भजन में। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप एक ही भजनिया को दूते रहते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भजन में ही सब कुछ है। एक ही भजन को दिन भर गाओ, आपको आनंद पूरा मिलेगा। ये सदगुरु की बाणी है। तो 12 बरिसवा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। नहीं सुख नैहर में, अनहि सुख ससुरे में, अनहि सुख वायहि संसार जी। नहीं सुख माया पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। ये प्रकृति का आधार जो हमारी चेतना है, इंद्रियों का साथ किया है। जब ये जो है शरीर छूटता है तो आपके हाथ पैर मुख लिंग गुदा सब यही रह जाता है। इसका सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। आप भेद को समझो तो ये सब जो है, नहीं सुख माया हो पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख वाया प्रकृति आधार जी। प्रकृति के आधार पर सुख नहीं है। हम लोग जो है प्रकृति के आधार पर ही तो है। हमारी चेतना साथ किया है 5 ज्ञान इंद्रियों का, साथ किया है 5 कर्म इंद्रियों का, साथ किया है
5 तत्व का साथ किया है, 25 प्रकृति का साथ किया है, 9 द्वार का साथ किया है, 4 अंतःकरण का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, और साथ किया है 3 गुण का। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। हर भोजन में ये 3 गुण होते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर भोजन में ये 3 गुण होते हैं। सतोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है और तमोगुण भी होता है। तीनों गुण होते हैं हर भोजन में। जितनी भी वनस्पतियां हैं सारे में तीनों गुण होते हैं। किसी किसी में कोई गुण बहुत ज्यादा होता है, तमोगुण है, गांजा है, भांग है, अफीम है, इसमें बहुत ज्यादा तमोगुणी है। ये आपको तुरंत नींद आ जाएगा, आपको क्या करना है बाकी सुधि नहीं रहेगी। तो हमें तो इस संसार में शुद्धि भी होना चाहिए, आंख बंद करके नहीं लगना है। शराबी है, शराब पी लेगा, पत्नी को पीट देगा, बच्चों को पीट देगा। कई तो शराबी जो है आप लोग सुना है संसार में। अब ये सब बात कहना थोड़ा अच्छी बात नहीं है, आप लोग जानते ही हो, क्योंकि उसे शुद्धि नहीं रहती है। शराब पी लेने के बाद उसे शुद्धि नहीं रहती है। उसका बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, वहीं पड़ जाता है, नाले के पास ही पड़ जाएगा। तो ये है तमोगुण का प्रभाव। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है आपको सात्विक भोजन करना है। मां के दूध में भी तमोगुण होता है। जैसे ही बच्चा मां का दूध पीता है तुरंत सो जाएगा। ये तो सब लोग आप जानते ही हो। तो किसका तमोगुण किसमें लगेगा, ये चीजें हम लोगों ने इसका साथ कर लिया है। हम लोगों ने मतलब चेतना नहीं, तो इससे सुख प्राप्त नहीं होगा। नाही सुख माया हो पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुख व प्रकृति आधार जी। सुखवात हो लाए संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो यहाँ भी ये तो कबीर साहब की भजन है। आप विचार करो, इस भजन को हम लोग गाते हैं और सुनते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। तो जब कबीर साहब अपना मुख से बोला होगा, ये बाणी आज की नहीं है। मेरे पहले भी जब हम लोग बच्चे थे, आश्रम पर जाते थे, तो बूढ़े बूढ़े गुरु बहनें होती थीं, गुरु भाई लोग होते थे, संत लोग होती थी। तो वो लोग भजन जो है यही सब गाते थे। सुखवाता हो लाए संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व सार जी। कहता कबीर सुनो भाई साध, भक्ति बिमल जल मीन जी। तो भक्ति जल मीनवत होना है। मतलब क्या हुआ, गुरु के चरण से हटना नहीं है आपने। जो हमारी चेतना है, जिसको मन कहते हैं, चेतना जो गुरु के चरण में जैसे ही लगी वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो, शुद्ध हो जाती है। मन जो है कभी भी गुरु के चरण में नहीं लगेगा।
इसको आपको लगाना पड़ेगा। मन जो है, मन ही माया है, वो गुरु के चरण में जाएगा तो मर जाएगा, वो शांत हो जाएगा। मन का मरने का मतलब होता है प्रकृति प्रवाह बंद हो जाएगा। आपका मन ही है जो आपकी शक्ति को लेकर के संसार में जो है आपको भरमा रहा है। माने सुरतीली उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। मन में शक्ति नहीं है, लेकिन ये जो है आत्मा की शक्ति, सुरति जो है, आत्मा के एक ही कारण है सुरति जो है। जब वो संसार में रहती है तो मन कहलाती है, और वही चेतना जब गुरु के चरण में चलती है तो सुरति हो जाती है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। तो इस भेद को आपने बुझना है। देखो, स्वामी जी का ज्ञान जो है अनुभव का है, अनुभव में हम लोग पास में हैं। जगता रूप सुरति भई, ताशी दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निष्दीन सुरतीर काय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निष्दीन सुर तीर काय। और क्या कहती है स्वर भेद? सुरति फंसी संसार में, ताशी परी गयो दूर, सुरति बाधी स्थिर करो, आठो पहर हुजूर। तो सुरति को स्थिर करना है। तो मन जो है जब बलवान होगा तो सुरति कमजोर हो जाएगी। मन और सुरति में जो है भेद है। मन जितना बलवान होगा सुरति वैसे ही सोती चली जाएगी, और जब सुरति जगेगी तो मन मरता चला जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या लिखते हैं? मनव सुरति का साथ में, दुखद द्वंद्व शांत। जब मन और सुरति दोनों बराबर में रहेंगे तब तो आपको दुख सुख होगा, और मन जो है जब शांत हो जाएगा तो सुरति जग जाएगी। तो मन को सुलाना है, जो है मन को सुलाना है। मन जल्दी सोता नहीं है, 24 घंटे में 2 घंटा सोता है, ऐसा बताया गया है। मन जो है सोता नहीं है, ये 24 घंटे में 2 घंटा सोता है, ऐसा बताया गया है। अब उसके आप लोग चक्कर में नहीं पड़ना कि 2 घंटा है कि 3 घंटा है कि 2.5 घंटा है, ये आप लोग समझ जाना। मेरा भाव यही है कि मन को जो है गुरु के चरण में लगाने से मर जाएगा, ऐसा जो है स्वामी जी बता रहे हैं, कबीर साहब भी बता रहे हैं।
तो जब संसार में कहीं आपको जाना होता है, मंदिर में, कहीं स्कूल में, तो आप एक आदमी से पूछते हो, फिर दूसरे आदमी से पूछते हो, दोनों यदि एक ही चीज बताते हैं तो आपको कन्फर्म हो जाता है। तो जब सदगुरु बता रहे हैं कि जो है गगन ही द्वारे, गगन ही द्वारे लौक लौकी देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव, तन मन या तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य अंसा प्रभु शरण मनाओ। तो सदगुरु जब ये बात कह रहे हैं और कबीर साहब भी ये बात कह रहे हैं, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, कवहूं त जोगिया की 10-5 चीला, कवहूं त जोगिया हो रह अकेला हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, कवहूं त जोगिया जल बरसावे, कवहूं त जोगिया हो जल बरसावे, कवहूं त जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, कवहूं त जोगिया मवन होई बैठे, कवहूं क जोगिया मवन होई बैठे, कवहूं क जोगिया परीखी हीरा लाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, कहत कबीर जोगी इह चलियावा, गगन मंडल में आ जाओ, वही कह रहे हैं, कहत कबीर जोगी इह चलियावा, क्षण में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कहत कबीर जोगी इह चलियावा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, सत्संग से गगन कहाँ है बूझ जाना। डोरी डगर गगर सिर ऊपर, गेड़ुल मध्य धरी, टोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही कोई
पियतम रहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। ये कबीर साहब की भजन है। कोई पियतम रहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु लेय ग्रधरी। कोई पियतम रहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेडुल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सद्गुरु को कही। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियतम रहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, जो मरहमी यार है। कबीर साहब कह रहे हैं यार का मतलब होता है दोस्त, प्रेमी, मित्र, सखी, सहेली। कोई पियतम रहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, कहत कबीर मिले जो सद्गुरु, जियती मुक्त करी। तो सद्गुरु आपको मिला हुआ है, इसी शरीर से आपको बूझना है। तो निरंतर सत्संग में आप लोग जो है जुड़े रहो। स्वामी जी बताए हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अल्पकाल सत्संग से जो है बहुत बोध हो जाएगा। अल्पकाल जो है सत्संग में जुड़ने से बहुत से दोनों ग्रुपों में लगभग 40 आदमी जुड़ता है। सुबह भी हो जाता है, शाम को भी हो जाता है। शाम को झारखंड में होता है, सुबह नहीं होता है, तो सब लोग एक इधर ही जुड़ जाते हैं। तो जो है बहुत से हंस हंसनी बुझ गए हैं। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेडुल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सद्गुरु को कही। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कबीर साहब खुद ही परेशान हो जाते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, प्रगट कहूँ तो
मारिया। प्रगट कहूँ तो मारिया। इस संसार के लोग ऐसा है, मैं सामने आकर के बताता हूं तो मारने के लिए दौड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी कबीर साहब भी यदि आ जाए संसार में, तो आपको पता है कबीर साहब को ये संसार ने जीने नहीं दिया एक पल भी। तो उन्होंने क्या बोला? प्रगट कहूं तो मारिया, पर्दे लखे न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। जब महारथी एक बार ये बता रहे थे, महारथी संत श्री महेश सिंह जी एक बार बता रहे थे कि कबीर साहब भी रोने लगते हैं। प्रगट कहूं तो मारिया, पर्दे लखी न कोई। पर्दे में बताता हूं, मतलब क्या हुआ? संतों के माध्यम से बताता हूं तो बूझता नहीं है। प्रगट कहूं तो मारिया, पर्दे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी होय। कबीर साहब कहते हैं कि संसार वालों को बता करके कौन इनसे दुश्मनी मोल ले। आपको पता होना चाहिए कबीर साहब को। कबीर साहब कहाँ प्रकट हुए थे? काशी में। काशी के राजा कौन था? तो कबीर साहब ने उनको बहुत कुछ बोध कराना चाहा। तो कबीर साहब के हाथ में पैर में जो है बेड़ी लगा करके और ले जा करके कबीर साहब को उसी काशी में जो है बीच गंगा नदी में डाल दिया। बोला बहुत आए हैं बताने के लिए, इधर भगवान बने हो। बावन कसनी पर पूजवाया। कबीर साहब को हाथियों के आगे जो है शराब पिला करके और हाथी के आगे डाला गया है। आप लोगों को मालूम है कबीर साहब को जो है 52 तरह से कष्ट दिया गया, लेकिन हर जगह से बाहर हो गए, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, पर्दे लखे न कोई, सहना छिपा प्यार तरह को कही बैरी होय। तो ये संसार वालों को कह करके कौन दुश्मनी मोल ले। तो हम लोगों की बात संसार वाला कहां सुनेगा? वो तो बोलता है फालतू फंड का ये लोग जो है लगा रहता है। अरे भाई तुम अपना काम करो, आपको क्या लेना देना है। लेकिन उनको तकलीफ रहती है। इतना देर तक कौन सत्संग सुनता है? अरे सुनने वाला सुनेगा, सुनने वाला तो रात भर सुनेगा। तो डोरी डगर गगर शीर ऊपर, गेड़ो लम धरी, टोहलिय सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरहमी यार, अमिह रस बूंद झरी, तो कहता कबीर मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। तो जिसको सदगुरु से प्रेम है वो न लगा रहेगा।
संसार को क्या मतलब है सदगुरु से, उसे तो झामर झूमर चाहिए, तो वहां तो भाई दुख है तो सुख है। पति आपको हमेशा प्रेम नहीं करेगा, ये आप सोच लो। पत्नी भी कभी भी हमेशा प्रेम नहीं करेगी, जब उसका मतलब रहेगा तब वो प्रेम करेगी। वैसे ही पति का भी होता है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किय रीति। लेकिन सदगुरु बिना स्वार्थ का प्रेम करता है। सदगुरु जो है बिना स्वार्थ का प्रेम करता है, क्योंकि सारा जीव सदगुरु का है। सदगुरु ही बीज है, वहीं से हम लोग बाहर आए हैं। तू तो हमें छोड़ नहीं पाएगा। इसी भाव में मैं कह देता हूं कि जो है सदगुरु का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे, क्योंकि कभी वो छोड़ता ही नहीं आपको। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। अब एक संत तो गुस्सा हो गए, बोल रहे हैं आप ऐसे कैसे बोल देते हैं। अरे मैं बोला सदगुरु आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता है, छोड़ा ही नहीं, किसी भी काल में नहीं छोड़ता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। तो मैं तो उसी भाव में कह देता हूं कि सदगुरु का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे। सदगुरु को हम लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के कारण फिर संसार में आ गए। यहां जो है नौकरी करो, बिजनेस करो, पत्नी को कहाँ घुमाने ले जाओ, है जो है मनाली ले जाओ घुमाने जो आप सदगुरु के अंश हो, अंशरी हो, भेद को बूझो, तो यही सब करना पड़ेगा भाई। संसार में रहोगे तो यहाँ चलो घूमने, वहां चलो घूमने, गुरु के चरण में घूमने के लिए कोई नहीं बोलता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, जहां आनंद है, आप भेद को बूझो। जहां आनंद है वहां घूमने के लिए कोई नहीं बोलता है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, चांद सूरज समा दिय नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, चांद सूरज समा दिय नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, पाँच पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो,
सेजरिया जहवा साहिब का। आठमा तमा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठा गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पझपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पझपड़िया हो। ऊपर बजा पझपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों की बलिहारी है। आप भेद को समझ जाओ। तो जो है घूमना है तो गुरु के चरण में थोड़ा सा आनंदित रहो ना। संसार में भी घूमना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ मत। आप जा सकते हो तो जाओ, लेकिन वहां आनंद नहीं है। आनंद तो जो है गगन मंडल में है। तो सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। जब जीव जो है बहुत प्रार्थना करता है तो सदगुरु जो है शब्द की बाण मार देता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीव जो बहुत परेशान हो जाता है तो सदगुरु जो है शब्द की बाण चला देता है। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। मारत हियरी बान, पीर भारी भई। निस्दिन साले घाव, निदया वे नहीं। पिया मिलन की चाह, नैहर वे नहीं। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। जैसे ही सदगुरु जो है शब्द का बाण मारता है, सुरति जा करके गुरु चरण में दासी हो जाती है। सदगुरु शब्द कमान, सुरति गा सी भई। मारत हियरी बान, पीर भारी भई। निस्दिन साले घाव, निदया वे नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर वे नहीं। चढ़ी गईलो गगन नयटारी, सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। मन हार करके सो जाता है। जब सदगुरु की बाण जो है लगती है तो मन हार करके सो जाता है। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन
हारी की। कहे कहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखिया। कहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। तो आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। जब एकदम जीव जो है तड़पने लगता है तो सदगुरु जो है शब्द की बाण मार देता है, और शब्द के बाण लगते ही जो है सुरति जो एकदम जा करके सदगुरु के चरणों में दासी हो जाती है और मन जो है सो जाता है। चढ़ी गई लो गगन अटारी, स्वदीपक बारी के। होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखिया। कहे कबीर धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी। इस सदगुरु के पास अनंत तरह के भाव होते हैं। किस भाव में भक्त जो है सदगुरु को बूझेगा वो सदगुरु बुझा देते हैं। तो स्वामी जी भी बता रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भजन से सब लोग बूझ जाओ, भजन गाओ, गाते गाते बूझ जाओगे। भजन गाते गाते आप बूझ जाएंगी। इसीलिए बहुत से गुरुबहन लोग जो है वो सत्संग ऐसे सुनता था, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं हम भी सत्संग में जुड़ेंगे। तो लोग अपना जुड़ रहे हैं और आनंदित हो रही हैं। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग की समाप्ति की ओर सच्चित शांति पर। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति। शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति माय शांति।